हेलो एवरीवन। आज के वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केमिकल सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। थोड़ा सा सेक्टर बड़ा है तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 मिनट में वीडियो फिनिश हो जाए। और एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर जो आपको चीज़ें जाननी चाहिए वो मैं पूरी की पूरी चीज़ें इस वीडियो में बता दूंगा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शुरुआत करते हैं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के पीछे 2 मेन रीज़न है। पहला है कि सेक्टर में 4 साल का टाइम करेक्शन और 60% से 70% का प्राइस करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब नीचे से लगभग 20 to 30% मैक्सिमम स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये है कि केमिकल सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर है, तो जब साइकिल चेंज ओवर होता है, मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड साइकिल में जाता है, तो ऐसे ही बिहेव करते हैं साइक्लिकल सेक्टर। एक बहुत बड़ा टाइम करेक्शन होता है, बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन होता है, फिर नीचे से बॉटम बनता है और बड़े बड़े लोग एंट्री लेते हैं, वॉल्यूम होता है, प्राइस एक्शन होता है, तो इसमें ये हो जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पैसा बनेगा, इसलिए वीडियो बनाओ। और दूसरा रीज़न ये है कि ये सेक्टर बहुत डाइवर्सिफाई सेक्टर है। इसमें आप अगर ट्रेड करने जाते हैं तो आपको बहुत कुछ फाइन चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ट्रेड उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं बुलिश हूँ स्पेशलिटी केमिकल पर और आप हो सकता है लाइफ साइंस या फिर पेट्रोकेमिकल या फर्टिलाइज़र खरीद कर बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि तो केमिकल ही हैं, तो उससे दिक्कत होगा। शुरुआत वहीं से करता हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल पहले समझ लेते हैं। तो मेनली टाइप क्या होता है कि 6 टाइप के केमिकल्स होते हैं: बल्क कमोडिटी, स्पेशलिटी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, लाइफ साइंस, एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइज़र और 7th है पॉलीमर। मतलब मोटा मोटी 7 टाइप के होते हैं। मैं सबके बारे में आपको डिटेल से आगे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बल्क केमिकल या कमोडिटी केमिकल। तो इसे ये आसान भाषा में समझिए कि जिससे स्पेशलिटी केमिकल बनता है, फाइन केमिकल, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, वो है बल्क केमिकल। इसकी कंपनियां जो बल्क केमिकल में इन्वॉल्व हैं, आप गूगल पे ऐसे सर्च कर सकते हो, अपने पास लिस्ट रखते हो: भारतीय इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, SRF, नवीन फ्लोरिन, UPL लिमिटेड। ये ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट सिर्फ बल्क केमिकल में ही है, ये स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती हैं क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल होता है। तो स्पेशलिटी केमिकल क्या होता है कि रॉ बड़ा वाला केमिकल आया, उससे छोटे छोटे जो फाइन केमिकल बनते हैं जिसका हम हर जगह यूज करते हैं, डिटर्जेंट, पेंट, डाइज, फॉर्मुलेशन, ये वो है स्पेशलिटी केमिकल। तो जो बल्क केमिकल बनाती है कंपनी और स्पेशलिटी केमिकल भी बना लेती हैं। इनके एग्जांपल है बिनाती ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन इंटेंसिक, और ये बहुत बड़ा है, बहुत कंपनियां हैं, लगभग 300-400 हैं। तो आप उसको गूगल पे एक बार लिस्ट करके देख सकते हो। ये मैं आपको बेसिक क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका लाइफ साइंस और फार्मास्यूटिकल। मतलब वो केमिकल कंपनियाँ जिनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में होता है, वो लाइफ साइंस में आते हैं, या फूड में जिन केमिकल का उपयोग होता है तो वो लाइफ साइंस में आते हैं। इसमें आगे आपका आरती इंडस्ट्री, सुप्रिया लाइफ साइंस, साइन लाइफ साइंस, इस तरह की बहुत सारी ये भी कंपनियां हैं। तो ये होता है उसमें। नेक्स्ट है आपका एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र, जो फ्रूट, वेजिटेबल्स और एग्रीकल्चर क्रॉप्स में जो यूज होते हैं। आपको पता ही होगा फर्टिलाइज़र, और इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। इसमें जो मेन कंपनियां रेलिस इंडिया, UPL लिमिटेड, धनुका एग्रीटेक, बेयर क्रॉप साइंस बहुत अच्छी कंपनी है, ये है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोकेमिकल जो केमिकल पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से डिराइव होते हैं, जिनका कि हम उपयोग करते हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, इन सब चीज़ों को बनाने में, वो होता है पेट्रोकेमिकल। इसके एग्जाम्पल हैं आपके जहाँ जहाँ पेट्रो लगा है: मनाली पेट्रो, सुप्रीम पेट्रोल, पनामा पेट्रो, चेन्नई पेट्रोलियम, ये सब मोटा मोटी कंपनी है। नेक्स्ट है आपका पॉलीमर्स और टेक्सटाइल केमिकल। पॉलीमर्स मेनली टेक्सटाइल केमिकल हैं जिनका डाइंग और पेंटिंग, क्लॉथ हो पर प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो होता है आपका पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं रोसारी बायोटेक, कीरी इंडस्ट्री और एक ओफिनोटेक्स केमिकल, बहुत अच्छी कंपनी है इस सेक्टर में। ये है आपका मोटा मोटा क्लासिफिकेशन। ये हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद की जो मैं बताऊँगा वो ज़्यादा थोड़ा सा डीप होगा और वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट वाइज केमिकल कंपनियां, जो कि आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली है। जैसे आप सुनोगे कि चाइना में एमाइन केमिकल का शॉर्टेज है, तो एमाइन केमिकल कौन सी कंपनी बनाती है, आपको उस पर बेट लेना होगा। तो एमाइन केमिस्ट्री बस इंडिया में 2 ही कंपनी है, बालामाइंस और अल्काइल एमाइंस, और छोटी कंपनी होगी बट मेजरली 2 यही हैं
तो आपको इसमें ट्रेड करना होगा। तो अभी मैं यहाँ से आगे आगे यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट केमिकल, जो केमिकल ईवी में यूज होता है। वो कौन कौन सी कंपनियाँ बनाती हैं? टाटा केमिकल, HSCL, GFC, AMI ऑर्गेनिक, नियोजन केमिकल, तत्वाचिन फार्मा। सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ। एसिटाइल केमिस्ट्री, जुबिलियट इनगर्विया, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये जो हैं 2। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इसके अलावा वो गैस भी बनाती है जो कि कूलिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा केमिस्ट्री, इसका भी बहुत न्यूज आते रहता है। तो इसमें है GHCL, टाटा केमिकल, चैम्प्लास्ट हो गया। एरोमेटिक केमिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान से देखना। SH केलकर, पिरवी स्पेशलिटी। फ्लोरिन केमिस्ट्री, नवीन, GFC, SRF। कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल केमिकल्स का शॉर्टेज आपको सुनने में आ रहा है, तो आप BASF पर BASF है उस पर बेट लेना है। लिथियम केमिस्ट्री का न्यूज आया, नियोजन पे करना। इंडस्ट्रियल केमिकल गैसेज एंड एक्सप्लोसिव, उसमें कभी कभी न्यूज आया, तो आपको लिंडे इंडिया और सोलर इंडस्ट्री 2 ऐसे स्टॉक हैं जो इसमें डेडिकेटेड ऑपरेट करते हैं। तो मोटा मोटा आइडिया ये आपको समझाने का कि आप गलती ना करो, जिसका न्यूज है उसी पे करना है। लाइफ साइंस में अगर कोई न्यूज आया, हालांकि ये तो अभी सेक्टर उतना परफॉर्म नहीं करता, सुप्रिया, अनुपम, जुबिलेट इंडस्ट्री ये हैं। नेक्स्ट है एसिटाइल केमिस्ट्री, तो आपको सुप्रिया और ये हो गया। उसके बाद अगर बात होती है आपका कभी कभी सर्फेकेंट या फिर रबर केमिकल्स, तो रबर केमिकल्स में आपका आ जाएगा यासो इंडस्ट्री, NOCIL, ये 2 कंपनियां अच्छी काम करती हैं। फिनोल केमिस्ट्री में आएगा तो दीपक नाइट्रेट, वेलिएंट ऑर्गेनिक्स। तो मेनली आइडिया क्या आपको बताने का कि जिसका जो न्यूज है उसी पे आपको ट्रेड करना है। रबर केमिकल में बता दिया यासो इंडस्ट्री, NOCIL। सरफेसेंट में आ जाएगा तो आरती एंड गैलेक्सी। टेक्निकल और अगर ग्रीन केमिकल की बात होगी तो क्लीन साइंस, एथर इंडस्ट्री, फाइन ऑर्गेनिक। अभी जैसे देखो आप, क्लीन साइंस का नंबर अच्छा नहीं आया है, तो हम हो सकता है एथर इंडस्ट्री, फाइन ऑर्गेनिक को भी अवॉइड करेंगे ट्रेड करने से। ये नहीं कि केमिकल देखकर मैं कुछ भी कर लूँगा। टेक्सटाइल केमिकल्स में सही चल रहा है तो रोसारी सही चल रहा है तो मैं फिनोटेक सही आप ट्रेड कर सकता हूँ। सेम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो कार्बन ब्लैक में PCBL, रेन, गोवा कार्बन है। अगर इनका कुछ न्यूज आता है तो इन कंपनियों में ट्रेड करना है। वाटर ट्रीटमेंट के लिए टेनफेक, आयोन एक्सचेंज, केमकॉन, ये कंपनियां भी काफ़ी अच्छी चल रही है। अब जैसे टेनफेक में पैसा बन रहा है तो हो सकता है आयोन एक्सचेंज और केमकॉन भी अच्छा नंबर दें, अच्छा रिजल्ट हो। ये मोटा मोटा कहानी है। अब इसका एप्लीकेशन ये है, जो मैंने आपको अभी जितनी चीज़ें बताई उसको करना है कि आपको सारे रिजल्ट ट्रैक करना है, सारे कॉल ट्रैक करना है, और आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन और डिमांड ज़्यादा है। उस हिसाब से आपको पार्टिकुलर प्रोडक्ट से एसोसिएटेड जो कंपनियां हैं उस पर बेट करना है। ये हो गया केमिकल का। इतना ही आपको जानकारी ज़रूरी है केमिकल में ट्रेड करने से पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।